हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। यदि आपने मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर दिया है तो जब से आपने पेपर दिया है तब से आपके मन में कई प्रश्न उठ रहे होंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगा, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिजिकल कैसे होता है, फिजिकल में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या है, जैसे कई तमाम प्रश्न जो आपके मन को स्थिर नहीं रख रहे हैं तथा आपको अग्रिम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी या फिजिकल की तैयारी के लिए उलझाए हुए। तो आज का यह मेरा वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी का जवाब मेरे इस वीडियो में है। यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है ताकि आप लोग जो बार बार कमेंट्स करके कट ऑफ के लिए और बहुत सारे प्रश्नों के लिए परेशान हो रहे हैं तो आप सभी को एक संतुष्टिपूर्वक जवाब मिल सके। आज का मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है लेकिन आपके सभी प्रश्नों के जवाब को लेकर है, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें जिससे मुझे एनर्जी मिलते रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न है जो आप लोगों के द्वारा पूछा गया है कि कट ऑफ क्या होगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने जब परीक्षा आयोजित की तो उस परीक्षा में आप बैठे, उस शिफ्ट में आप बैठे, आपको पता है कि उस शिफ्ट का पेपर कितना टफ आया था या कितना ईजी आया था। यदि आप स्वयं को संतुष्ट करते हैं तो आपको कट ऑफ की क्या आवश्यकता है। आप अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करिए ना। यदि फिर भी आपको डाउट है तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखिए। और मैं इसके बारे में एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, जिन भी व्यक्तियों के यदि SC ST में है तो फीमेल के 50 नंबर और मेल के 55 नंबर है, तथा जनरल OBC और EWS के अभ्यर्थी जिनका फीमेल का 60 नंबर और मेल का 65 नंबर है, तो आप फिजिकल की तैयारी पूरे जी जान से करिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके नंबर बढ़ेंगे या फिर घटेंगे, पर संभावना आप प्रयास करिए कि पॉजिटिव थिंकिंग रखते हुए कि आप लोगों का सिलेक्शन फिजिकल के लिए अवश्य होगा। रिजल्ट में फिजिकल के लिए आपका नाम नहीं भी आता है तो भी आपको इससे घबराना नहीं है। यदि आपने फिजिकल किया हुआ है तो आपको इसके कई फ़ायदे होंगे, जैसा कि यदि फिजिकल वाले जितने भी एग्ज़ाम होते हैं तो आप उनसे या तो दूरी बना लोगे या फिर और अच्छी से तैयारी करोगे। दूसरा कि यदि नाम आता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, शरीर स्वस्थ रहेगा और जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है तो आपका मन अच्छे से पढ़ाई में लगेगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि रिज़ल्ट कब आएगा। आपके इस प्रश्न के जवाब के लिए से पहले मैं आपसे 2 प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या आपकी फ़िज़िकल की तैयारी पूर्ण हो गई है, या आप यदि आज रिजल्ट आता है तो क्या अगले 15 दिन बाद आप फिजिकल के लिए पूर्ण हैं, आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते। यदि आपका इन दोनों प्रश्नों का जवाब हाँ में है तो हाँ, निश्चित तौर पे आपको फिजिकल के लिए कट ऑफ और रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन यदि आपका इन दोनों प्रश्नों का जवाब ना में है तो आप भगवान से प्रार्थना करें कि रिजल्ट जितना ज़्यादा लेट हो उतना अच्छा है, जब तक आपका फिजिकल पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो जाता। और आपके इस प्रश्न का लिए मेरा जवाब है कि रिजल्ट्स की संभावना अभी कम है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। जब पटवारी का रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो उसमें कई आरोप सरकार पे लगे जिससे सरकार की छवि खराब हुई। तो सरकार पुनः ऐसा नहीं चाहेंगी कि पुनः उनकी छवि खराब हो। और दूसरा कारण कि वर्तमान में इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके रिजल्ट्स आना भी बाकी है, तो संभावना है कि ये रिजल्ट भी उन्हीं के बाद आए। अब आपका अगला प्रश्न है कि फ़िज़िकल कब होगा। चूँकि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए रिजल्ट्स की संभावना कम है, इसलिए फ़िज़िकल की संभावना भी कम है। लेकिन फिर भी आप लोगों को फ़िज़िकल की तैयारी इस हिसाब से करना चाहिए कि आगामी 1 माह के अंदर आपका फ़िज़िकल हो जाए, क्योंकि हम भारतीयों की एक टेंडेंसी है कि जब तक हम पर कोई प्रेशर नहीं पड़ता हम अपना कार्य पूर्ण नहीं करते हैं। इसलिए आप अपने दिमाग को ये बता के रखो कि अगले 1 माह में आपका फ़िज़िकल है और आप उस हिसाब से आपकी तैयारी प्रारंभ कर दो। अच्छे से तैयारी करके रहोगे तो जब भी रिजल्ट आएगा आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके हाथ पैर फ्रैक्चर नहीं होंगे और आप आपके फ़िज़िकल के लिए अच्छे से तैयार रहोगे और मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि फ़िज़िकल के भी मार्क्स जोड़ने हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप फिज़िकल पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए कि आपको मौका मिला है तो आपको इसको अपने हाथ से नहीं जाने देना है किसी। अब आपका प्रश्न है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो डॉक्यूमेंट को लेकर आप इतने बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि जब भी आपका फिजिकल का लिए आपको बुलाया जाएगा उसमें आपको उल्लेख रहेगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर आपको उपस्थित होना है। इसके अलावा जो एक ज़्यादा प्रश्न उठ रहा है कि रोज़गार पंजीयन को लेके,
तो रोजगार पंजीयन के बारे में यहाँ स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म के समय यदि आपके पास रोजगार पंजीयन था और वो डेड हो गया है तो उसको आप रिन्यू करवा ले। यदि एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं था तो आप उसे अभी बना ले, क्योंकि उनने पहले तो नहीं कहा है रूल बुक में ऐसा, लेकिन बाद में ज़रूर है कि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन होना चाहिए, तो आप जीवित रोजगार पंजीयन बनाकर रख लें। अब अगला प्रश्न है कि नेम को मिस्टेक के लेकर, यदि आपके मार्कशीट में आपके नाम के साथ सरनेम नहीं लगा है लेकिन फॉर्म में आपने सरनेम लगाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि माता पिता के नाम के साथ सरनेम लगा है या किसी अन्य डॉक्यूमेंट में है तो चल जाएगा। फिर भी यदि नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप उसको प्रयास करिए कि सुधरवा ले। इसके बाद एक प्रश्न और आया था कि यदि आपके ऊपर कोई एफआईआर हुई है, तो एफआईआर हुई है इसका यह मतलब नहीं है कि आप पे आरोप सिद्ध हो चुका है। जब भी आपको वेरिफिकेशन के लिए जानकारी मांगी जाएंगी आप उसमें उसका उल्लेख कर दीजिएगा, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और जब आपका जो एफआईआर है उसका रिजल्ट आता है तब की तब देखे जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न है कि अतिरिक्त अंक को लेकर, अतिरिक्त अंक अभी फिजिकल के लिए जो आपको कॉल लेटर आना है इसमें नहीं जुड़ने हैं, ये आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही तो यह क्लियर हो पाएगा ना कि आपके पास वास्तविकता में वह डॉक्यूमेंट है जिसके लिए 5% अंक दिए जाने हैं। इसलिए जो आपको अतिरिक्त 5% अंक मिलने हैं वो आपके मेरिट लिस्ट के लिए ही मिलेंगे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है मेडिकल को लेकर, तो मेडिकल के लिए आप निश्चिंत रहिए, मेडिकल में लगभग सभी लोग पास हो जाते हैं। यदि फिर भी आपका किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप मुझसे संपर्क करिएगा, मैं आपको उसका निदान बताऊंगा। और मेरिट लिस्ट में जब भी आपका नाम आता है तो जब आप एक बार अपने ज़िला अस्पताल में जाकर आपका संपूर्ण मेडिकल चेकअप करवा लीजिएगा। इस वीडियो का सार, तो यदि आपके मन में कट ऑफ को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं तो आप कट ऑफ को लेकर निश्चिंत हो जाइए, आप फिजिकल की तैयारी करिए। दूसरा, फिजिकल रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट जब भी आना होगा आ जाएगा, आप उसकी चिंता ना करें। तीसरा, आप अपने फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से करें, आपके मन को ये बता दें कि आगामी 1 माह में आपका फिजिकल होने वाला है, तो आपका मन इस पर बहुत अच्छे से टारगेट करेगा और फिजिकल की तैयारी में आपको सहयोग करेगा। और डॉक्यूमेंट को लेकर यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप अभी से इतना टेंशन ना लें, आप बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स की चिंता छोड़कर फिजिकल पे ध्यान दें। फिजिकल कब होगा, तो मैंने इससे पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि फिजिकल सामान्यतः अभी परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर माह के लास्ट में ही होने की पूरी संभावना है। अभी तो किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं है कि फिजिकल हो पाए। इन सभी प्रश्नों के जवाब के अतिरिक्त भी आपको यदि कोई प्रश्न रहता है तो आप मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि हम मानव हैं, मानव की एक टेंडेंसी होती है मानवता की। यदि आप जब भी किसी भी नेक्स्ट इवेंट के लिए जाते हैं, जैसे फिजिकल के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल के लिए, तो आपके साथ जो भी ऑफिसर होगा उसमें भी मानवता होगी, वो आपका पूरा सहयोग करेगा। इसके साथ ही यदि आपको मेरे वीडियो को देखने में किसी भी प्रकार की जानकारी और अच्छी लगा तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने परिवारजन के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं आगामी अपने वीडियो में आपके आम दिनों से जुड़ी हुई समस्या को लेकर भी वीडियो बनाने वाला हूं, जैसे साइबर क्राइम, फॉर्जरी और अन्य भी कई समस्याएं। तो यदि आप अपने परिवारजन को भी इससे जोड़ते हैं तो उनको भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ प्राप्त होगा। अब बारी है आपके कमेंट्स की। इससे पहले मैं आप लोगों को ने जो बहुत अच्छे कमेंट्स किए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद उत्साहवर्धन हेतु। और जो अब कमेंट्स है उनके बाद में बात करते हैं कि एक ने लिखा है कि रॉकी रॉक है करके कि 12th की मार्कशीट चलेंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में DOB है, 12th में भी 10th में भी सरनेम में म्यू की जगह मेव है, तो कोई नहीं, यदि अदर डॉक्यूमेंट में आपका मेव है तो भी चल जाएगा, उसको सुधार दिया जाएगा। रिजल्ट्स के बारे में बताया सर, रिजल्ट्स का इंतज़ार इतना ना करें, रिजल्ट जब आना होगा तब आ जाएगा। आप फिजिकल की तैयारी 1 माह के टारगेट को लेकर करें, आपको अच्छा होगा। सर फिजिकल कब तक ले सकते हैं? फिजिकल जैसा कि मैंने बताया हुआ है, फिजिकल आगामी परिस्थितियों को देखते हुए बिल्कुल भी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी 1 माह से कम समय के पूर्व फिजिकल नहीं होगा। तो आप अपने दिमाग को तैयार रखें कि 1 माह का टारगेट लेकर चले और तैयारी करें। फिर भी जैसा मेरा मानना है कि दिसंबर के 15 तारीख के बाद ही फिजिकल की संभावनाएं बन रही है।
बाद एक और कमेंट है कि एसआई की वैकेंसी कब आएंगी। तो एसआई की वैकेंसी को लेकर एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। मैंने बताया है कि या तो नोटिफिकेशन आएगा या फिर एग्ज़ाम तो लगभग दिसंबर में ही जाएंगे आपके, यदि नोटिफिकेशन अभी भी आता है तो। और फिर एक क्वेश्चन है गुलाब सिंह जी का कि रेडियो ऑपरेटर की फिजिकल कितने नंबर वाले को करना चाहिए। देखिए, रेडियो वालों को 125 से अबव जिनके नंबर है उनको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए। फिर एक गौरव शर्मा जी है, इनने क्वेश्चन किया है कि रोजगार पंजीयन मेरा एग्ज़ाम के बाद बनाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जो हो गया तो हो गया, अभी तो आप बना लिए, उसको रिन्यू भी करवा होगा ही, तो ज़्यादा चिंता ना करें और फिजिकल की तैयारी अच्छे से करें। नंबर की बात है तो नंबर तो नहीं, आप डायरेक्ट मेरे ईमेल आईडी से संपर्क करिए। अब एक क्वेश्चन है कि अगर किसी के ऊपर कोई 323 धारा का अपराध है और खात्मा हो चुका है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका इसका उल्लेख कर दीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। फिर एक स्पेशल फोर्स करके है, इनका कमेंट है कि मेरे एग्ज़ाम में 71 नंबर है, 18 अगस्त को ओबीसी कैटेगरी मंदसौर। आप निश्चिंत रह के आप तैयारी करिए, कट ऑफ जो भी रहेगा अच्छा ही रहेगा। इसके अतिरिक्त आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं मैंने पढ़े हैं और मैं उनके जवाब देते रहा हूं और आगामी भी दूंगा। आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि फिर भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।